हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AK47 क्लास में। अभी तक हम लोगों ने साधारण ब्याज का चार प्रकार से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसी चार प्रकार के क्वेश्चन देखा गया है। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 टाइप नंबर 5 है हमारा, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। इस पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 575, 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है। 5 वर्षों में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर, पहले हम क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे। तो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 576। ये हो जा रहा है तो हमारा मिश्रधन है। और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 625 हो जा रहा है तो हमारा मिश्रधन है। हमको 2 समय पता है और 2 मिश्रधन। तो अब हम समयों का अंतर निकालेंगे। 5 से 2 गया, तो 5 से 3 गया, 2 वर्ष। और 625 में से 75 गया, 50। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज बराबर 50। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 50/2 बराबर 25। 1 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज ना 25। तो हमको निकालना कितना है? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 25 गुणा 3 बराबर 75। हमारा साधारण ब्याज पता चल गया 75। मिश्रधन पता है, तो मूलधन कितना? मूलधन बराबर होता है, सूत्र मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज, सिंपल इंग्लिश। तो हमारा मिश्रधन कितना है? 575 माइनस 75, तो हमारा आ गया मूलधन कितना है? 500। अब हमको दर ज्ञात करना है, तो हमारा फार्मूला होता है SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है? अभी हमने निकाला 3 वर्ष का साधारण ब्याज 75, मूलधन 500, आर ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष, समय 3 वर्ष बटे 100। देखिए 0 0 कर गया, 5 3 15, 15 बचे 75, आर बराबर 5%। देखिए आराम से आ गया।
क्वेश्चन। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब की बात दे रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 928, 4 वर्षों में 928 तथा 6 वर्षों में 992, 6 वर्षों में 992 हो जाता है। तो ब्याज की दर देखिए, अब की बात है 4 वर्ष में 928, 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 928, तो हमारा ये हो जा रहा है मिश्र धन। और 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है 992, तो हम इनका ये अंतर निकालेंगे। अंतर कितना हुआ 2 वर्ष। 2 वर्ष में 2 वर्ष का साधारण ब्याज, जो हमारा ये मिश्र धन का अंतर होगा ये साधारण ब्याज होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया हमारा। अब घटाइए 992 माइनस 928, तो बचा 4, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, 64। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, बटे 2 कर देंगे, कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 32, तो हमको ज्ञात करना है 6 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी 4 वर्ष का साधारण ब्याज। 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण 32 गुणे 4, और अब कितना हुआ 4 गुना 8, 4 3 12, 128 हुआ। हमको ब्याज पता चल गया तो मूलधन नहीं पता चलेगा। देखिए मूलधन बराबर होता है मिश्र धन ए माइनस एसआई। साधारण मिश्र धन कितना दिया है 928। 4 जितना वर्ष यहाँ पर हम जिस वर्ष का निकालेंगे वही मिश्र धन लेंगे, नहीं तो आप इसका निकालने ये ले लिए। अगर इससे निकालना रहेगा तो यहाँ पर जो वर्ष हमने 4 रखा, यहाँ पर 6 वर्ष लेना पड़ेगा, तभी ये रखना पड़ेगा, नहीं तो वरना यहाँ 4 वर्ष पहला मिश्र धन। तो 4 वर्ष हमने लिया है, तो 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है 928 माइनस साधारण ब्याज कितना है 128। तो इन दोनों का अंतर आएगा 800। मूलधन हमारा आ गया 800। तो हमको क्या दर ज्ञात करना है, तो एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। एसआई कितना दिया है 128 बराबर 800 गुना आर गुना समय कितना है 4 बटे 100, 0000, 4 8 32 बटे 32 सीधे कर दें आर बराबर 32 चौका 128, आर बराबर 4%। हमारा दर ज्ञात हो गया 4%। अगला टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 6, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 6, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ये टाइप जो है इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। इससे हर एक परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन, गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से, गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से
भोपाल में 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर, 4% 5% वार्षिक दरों पर, वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया, 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उसे, 2 वर्ष बाद उसे 4.2 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। प्रतिशत वार्षिक औसत दर से, औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। 4% की दर पर दिया गया धन, देखिए 4%, 5%, और हमारा कितना पूरा मूलधन उसका 5,000। और औसत, औसत 4.2, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 0.8, और इन दोनों का अंतर 0.2, तो 10 का दिया 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 चौका 2:1, तो 2:1, हाइट x बराबर 5,000, तो x बराबर 1,000। x का 4% हमको ज्ञात करना है, 4% की दर पर दिया गया धन गुणे 4 बराबर 4,000। यहाँ 4x है ना, तो 4x तो 4,000। अगर 4% की दर पर दिया गया धन 4,000, अगर 5% की दर पर दिया गया धन तो 1,000। ये हमारा आंसर। एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग, 15,000 का कुछ भाग, 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया, उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर, व्यक्ति को कुल पर 12% औसत, 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ।
तो 10% की दर से दिया गया धन, तो 10% की दर से दिया गया धन। देखिए, जब अगर प्रश्न में औसत की बात कर दिया जाए तो 15 एक तरफ इधर लिखेंगे 1% और दूसरा इधर, और बीच में औसत, बीच में औसत। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3। ये अनुपात में आएगा, इन दोनों का योग इस 15,000 के बराबर होगा। तो 3 और 5 2x प्लस 3x बराबर 15,000, तो 5x बराबर 15,000, तो x बराबर 15,000 बटे 5, 5 या 15, x बराबर 3,000। जो हमसे पूछेगा उसी का निकाल। अब की बार 10% का पूछ रहा है तो इसी में 10 का निकाल, 10 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9,000। अगर आपसे प्रश्न में कहीं 15% का पूछ लिया कितना दे रहा है, तो 3 गुना 6 गुणे 3,000 बराबर 6,000। उम्मीद है यहाँ तक आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।